नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। दोस्तों, ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। निम्न में से कौन बाबा फरीद के शिष्य थे? ऑप्शन है कबीरदास, जियाउद्दीन बरनी, निमाजुद्दीन औलिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निमाजुद्दीन औलिया। दोस्तों ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अयोध्या अभिलेख प्रचलित करवाया था? तो दोस्तों ऑप्शन है पुलकेशिन ने, रामदेव ने, रामचंद्र ने, धनदेव ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धनदेव ने। दोस्तों अयोध्या अभिलेख प्रचलित करवाया था किसने? धनदेव ने, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? तो दोस्तों ऑप्शन है 1922 में, 1945 में, 1942 में, 1935 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1922 में। किस शासक द्वारा कौशाम्बी के स्तंभ लेख को प्रयाग में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन है शाहजहां, मोहम्मद अली मुबारक, अकबर, बाबर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। अकबर दोस्तों किस शासक द्वारा? अकबर द्वारा कौशाम्बी के स्तंभ लेख को प्रयाग में स्थापित किया गया है, अकबर द्वारा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस स्थल से महाजनपद काल में मित्र उपाधि वाले राजाओं और कुषाणों के सिक्के प्राप्त हुए? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अहिच्छत्र में, याद रखिएगा। अहिच्छत्र में दोस्तों मित्र उपाधि वाले राजाओं और कुषाणों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। आपका अगला प्रश्न है, किस कला शैली में बुद्ध की प्रतिमा का पहली बार विकास हुआ? तो दोस्तों ऑप्शन है अमरावती कला में, मथुरा कला में, गुप्त कला में, मौर्य कला में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मथुरा कला में। दोस्तों मथुरा कला में बुद्ध की प्रतिमा का पहली बार विकास हुआ। अगला प्रश्न है, सत्यभक्त ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, दिल्ली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानपुर, याद रखिएगा, कानपुर। आपका अगला प्रश्न है, किस महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काशी। 1857 ईस्वी के पहले स्वाधीनता आंदोलन का उत्तर प्रदेश और देश का सबसे बड़ा केंद्र था कौन? तो दोस्तों ऑप्शन है मेरठ, ग्वालियर, कानपुर, झांसी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेरठ, याद रखिएगा, मेरठ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद में। दोस्तों उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद क्षेत्र की मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। अगला प्रश्न है, सूरदास का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीही मथुरा में, याद रखिएगा, सूरदास का जन्म सीही मथुरा में हुआ था। सूरदास के गुरु का क्या नाम था? तो दोस्तों ऑप्शन है रामानंद, वल्लभाचार्य, नरहरिदास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य। दोस्तों याद रखिएगा, सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। अगला प्रश्न है, 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में हर बार देखने को मिलता है। 1857 की विद्रोह में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलिया। दोस्तों 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के बलिया शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है श्रावस्ती, सारनाथ, कौशाम्बी, अवध। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ। भगवान बुद्ध ने ज्ञान के प्राप्ति के उपरांत पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जी.आर. शर्मा, याद रखिएगा, जी.आर. शर्मा। राज्य के किस स्थल से गुप्तकालीन यमुना की एक मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अहिच्छत्र से, याद रखिएगा, अहिच्छत्र से। अगला प्रश्न है दोस्तों, गाजियाबाद जिले में हिंडन नदी के किनारे किसकी खोज की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आलमगीरपुर की।
आलमगीरपुर की गाजियाबाद जिले में हिंडन नदी के किनारे खोज की गई थी। थारू जनजाति के बारे में सही कथन कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन है उल्टा हवा। थारू जनजाति की एक उपजाति है। इनका मुख्य भोजन चावल है। इनमें संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी दोस्तों ये तीनों ए बी सी तीनों ये दोस्तों थारू जनजाति के बारे में सही कथन है। उत्तर प्रदेश राज्य में थारू जनजाति द्वारा लठभारवा भोज कब दिया जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विधवा विवाह के अवसर पर। विधवा विवाह के अवसर पर दोस्तों लठभारवा भोज दिया जाता है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में कनौज किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है गंगा, हिंडन, यमुना, सरयू। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा। दोस्तों कनौज गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाण कालीन सभ्यता में अधिकतर उपकरण बनाए गए हैं किससे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वार्टजाइट पत्थरों से। क्वार्टजाइट पत्थरों से, याद रखिएगा। बागों का शहर नाम, अगला प्रश्न है बागों का शहर नाम से राज्य का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो दोस्तों उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज यूले ने। याद रखिएगा जॉर्ज यूले ने। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1887 ईस्वी में। 1887 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। राज्य में काशी विद्यापीठ स्थापित कब हुआ था? तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1921 ईस्वी में। याद रखिएगा काशी विद्यापीठ की स्थापना वर्ष 1921 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों उत्तर प्रदेश में वहाबी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैयद अहमद, जो रायबरेली से थे। सैयद अहमद, याद रखिएगा। सारनाथ में धर्मराज का स्तूप का नाम निर्माण किस शासन ने करवाया था? ऑप्शन है कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, अशोक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक ने। दोस्तों सारनाथ में धर्मराज का स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। याद रखिएगा। कुंभ मेले का आयोजन किस नगर में होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न को एग्जाम में हर बार देखने को मिलता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद। कुंभ मेले का आयोजन इलाहाबाद में किया जाता है। अगला प्रश्न है राज्य में कहाँ पर नैमिषारण्य स्थित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सीतापुर में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में जैन व बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कहाँ पर है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कौशाम्बी में। याद रखिएगा कौशाम्बी में। निम्न में से किस स्थान से अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रसिद्ध लेख प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रयाग में। अगला प्रश्न है दोस्तों कुशीनगर किसकी राजधानी थी? तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मल्लों की। दोस्तों कुशीनगर मल्लों की राजधानी थी। याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में बैगा जनजाति निवास करती है? तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सोनभद्र में। दोस्तों सोनभद्र में बैगा जनजाति निवास करती है। प्रथम स्वाधीनता संग्राम में चर्चित नाना साहब का दत्तक पुत्र था कौन? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बाजीराव द्वितीय। याद रखिएगा बाजीराव द्वितीय। 1857 ईस्वी में अवध में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हुए विद्रोह को किसकी सहायता से दबाया गया था? तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गोरखा के सहायता से। गोरखा के सहायता से। अगला प्रश्न है पहले स्वाधीनता संग्राम में बरेली में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, खान बहादुर खान ने। याद रखिएगा खान बहादुर खान ने। अगला प्रश्न है राज्य की थारू जनजाति द्वारा चावल से बनाई गई मदिरा को कहा जाता है क्या? तो दोस्तों उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जाड़। जाड़। दोस्तों थारू जनजाति द्वारा चावल से बनाई गई मदिरा को जाड़ कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी निवास करती है? तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, थारू जनजाति। इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1899 में। दोस्तों इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1899 में हुआ था। कांग्रेस व मुस्लिम लीग का एक साथ अधिवेशन लखनऊ में कब हुआ था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1916 में। वर्ष 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक साथ अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर में। काकोरी ट्रेन में डकैती की घटना कब हुई थी?
तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 9 अगस्त 1925 को। याद रखिएगा, काकोरी ट्रेन में डकैती की घटना 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नगर उत्तर भारत में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मथुरा। मथुरा। कुषाण काल में मथुरा किस धर्म का एक समृद्ध केंद्र था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म का। जैन धर्म का। अगला प्रश्न है दोस्तों, सन 1916 में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अंबिका चरण मजूमदार ने। अंबिका चरण मजूमदार ने जब 1916 में कांग्रेस में अधिवेशन हुआ था तो उसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भूइयां व बुनिया नामक जनजाति राज्य के किस जिले में निवास करती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सोनभद्र में। सोनभद्र में। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में कम वर्षा होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मथुरा जिले में। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1989 ईस्वी में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया था। प्राचीन काल में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी था? तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सुरसेन महाजनपद की। सुरसेन महाजनपद की दोस्तों प्राचीन काल में मथुरा राजधानी था। अगला प्रश्न है, कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी श्रावस्ती। कौशल महाजनपद की राजधानी दोस्तों श्रावस्ती थी। उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में निवास करती है? तो दोस्तों ऑप्शन है नजीबाबाद क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में, 18 हजारी क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी तराई क्षेत्र में। दोस्तों तराई क्षेत्र में थारू जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। अगला प्रश्न है, कुशीनगर किस गणराज्य की राजधानी रहा है? तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मल गणराज्य की। याद रखिएगा, मल गणराज्य की। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, चेदी महाजनपद राज्य की राजधानी निम्न में से कौन सी है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सुक्तिमती। दोस्तों चेदी महाजनपद राज्य की राजधानी सुक्तिमती थी। 1946 ईस्वी में मेरठ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी आचार्य जे.बी. कृपलानी ने। आचार्य जे.बी. कृपलानी ने 1946 में मेरठ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय कनौज किस नाम से जाना जाता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नगर महोदय श्री के नाम से। नगर महोदय श्री के नाम से हर्षवर्धन के समय कनौज को जाना जाता था। मथुरा के आसपास के क्षेत्रों को किस राज्य के नाम से जाना जाता था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सूरसेन के नाम से। सूरसेन के नाम से। याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के बलिया शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1942 ईस्वी में। अकबर के प्रधानमंत्री टोडरमल का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सीतापुर में। अकबर के प्रधानमंत्री टोडरमल का जन्म उत्तर प्रदेश के सीतापुर में हुआ था। याद रखिएगा, अकबरनामा व आईने अकबरी की रचना किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबरनामा व आईने अकबरी की रचना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, साकेत जो वर्तमान में अयोध्या के नाम से जाना जाता है, यह किस महाजनपद की राजधानी रहा है? तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कौशल। याद रखिएगा। सत्यभक्त ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कानपुर में। कानपुर में। प्राचीन काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मथुरा में। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रथम सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी दिसंबर 1920 ईस्वी को। अशोक का 14वां बृहदक शिलालेख प्राप्त हुआ था कहाँ से? तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कालसी में। कालसी में। 1925 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कानपुर। याद रखिएगा, किस वकील ने काकोरी ट्रेन डकैती के अभियुक्तों को निःशुल्क पैरवी की थी? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रभानु गुप्त ने। चंद्रभानु गुप्त ने काकोरी ट्रेन डकैती के समय अभियुक्तों की निःशुल्क पैरवी की थी। अंग्रेजी गवर्नर लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति में उत्तर प्रदेश की कौन सी रियासत अंग्रेजी सरकार के अधीन नहीं थी? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कानपुर।
अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस स्थान की तीर्थ यात्रा अशोक ने की थी? ऑप्शन है लुम्बिनी कपिलवस्तु, सारनाथ श्रावस्तु, गया कुशीनगर। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों अशोक ने ये तीनों स्थानों पर तीर्थ यात्रा की थी, याद रखिएगा। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी था? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वत्स महाजनपद का। वत्स महाजनपद का कौशाम्बी राजधानी था। मोहम्मद गौरी के समय कन्नौज का शासक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयचंद। मोहम्मद गौरी के समय कन्नौज का शासक जयचंद था। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के कारण अवध को ब्रिटिश शासन में कब मिलाया गया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1856 ईस्वी को। किस जिले में अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लखीमपुर खीरी में। लखीमपुर खीरी में, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है? तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, चित्रकूट में। चित्रकूट में। काशी का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में तो काशी का उल्लेख मिलता है। कबीरदास का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी में। कबीरदास का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिला में हुआ था। कबीरदास व रैदास किस गुरु के शिष्य थे? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामानंद के। कबीरदास व रैदास रामानंद के शिष्य थे। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर का वह पार्क जहां चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए शहीद हो गए थे। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फ्रेड पार्क में। दोस्तों चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने कहाँ पर भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को बौद्ध संघ प्रवेश की अनुमति दी थी? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वैशाली में। राज्य की वह जनजाति जो दीपावली त्योहार को शोक के रूप में मनाते हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, थारू जनजाति। निम्न में से साटक वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र था? वाराणसी, ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मखल्ली गोसाल की जन्मभूमि थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौशाम्बी। कौशाम्बी मखल्ली गोसाल की जन्मभूमि थी। कोसल महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, श्रावस्ती। आपका अगला प्रश्न है, 1892 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद में। निम्न में से किस वर्ष कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन लखनऊ में हुआ था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1916 में। अगला प्रश्न है, 1946 ईस्वी में किस शहर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था? तो उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मेरठ में। वाराणसी में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1905। संत कबीर ने किस स्थान पर शरीर त्याग दिया था? तो उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मगहर। मगहर में दोस्तों संत कबीर ने अपना शरीर को त्याग दिया था। उत्तर प्रदेश में खेल सामान बनाने का सबसे बड़ा केंद्र किस शहर में स्थित है? उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कानपुर में। मध्य पाषाण काल के सर्वाधिक साक्ष्य किस स्थान से मिले हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सराय नाहर राय से। सराय नाहर राय से, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की किस जनजाति का वर्ण विभाजन हिंदुओं जैसा है? तो दोस्तों उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बुक्सा जनजाति। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सरयू नदी के किनारे। दोस्तों सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वन रावत। वन रावत। अगला प्रश्न है, इनमें से किस स्थान पर चंद्रशेखर आजाद की विश्वविद्यालय स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कानपुर में। कानपुर में, याद रखिएगा। और दोस्तों इस वीडियो का एक लास्ट प्रश्न है जिसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, इसका उत्तर आप कमेंट में बताइए। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन है अयोध्या में, राजापुर में, वाराणसी में, बदायूं में। इसका उत्तर आप कमेंट में बताइए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन फॉर ऑल जीके को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस वीडियो पढ़ने के लिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।